हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेलो सर, आ रही सर। है आवाज सर? गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आवाज आ रही गुड है? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, आ सर। रही है। सर आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सबको, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कल हम लोग मॉर्निंग यहाँ, सर। और हम और पुरुषोत्तम जी यहाँ मुंबई आए हुए हैं। कल स्टेट बैंक में एक मीटिंग आयोजन किया था। उसमें सजेशन देने के लिए 5-6 सीबीसी हैं, उनको बुलाया गया था। उसमें एक हम लोग भी थे, और उसमें एक बात इस पर भी आई, जो स्लैब स्ट्रक्चर वाला है। सजेशन से हट के भी कुछ कुछ बात होते ही रहती है। तो स्लैब स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं सो वही है इसलिए मान्य नहीं होगा। कोई ऐसा कंफ्यूजन बैंक की तरफ से नहीं था। साफ था कि आप लोग कीजिए। बैंक तो बैंक है, अब उनके ऊपर भी है या क्या आगे निर्णय करते हैं या, लेकिन अभी कोई कंफ्यूजन नहीं लगा, इसीलिए सबके मन में ये था उसको बात रखे। और कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग यही मान के चले। और सर्कुलर भी जो स्टैंड कर रहा है, इसी बात को तस्दीक कर रहा है कि नहीं, अगर दो कैटेगरी में ही हम लोग करते हैं तो उसमें जो निर्धारित है उस हिसाब से स्लैब में पहुंचेंगे या सुपर स्लैब में होंगे। तो हम लोग इसी बात को लेके चले, उसमें कोई कंफ्यूजन हम लोग नहीं रखे। और उस हिसाब से सब आप सब लोगों को रिक्वेस्ट किए थे कि आप लोग एक वहां पर ये रखे थे कि एक सेल्फ टारगेटिंग कीजिए, जिससे कि और बेहतर परफॉर्मेंस में आपको खुद से मदद मिले। लगे कि हमने ऐसा एक सेल्फ टारगेटिंग किया है, हमने सोचा है कि हमारे सारे लोग या 90% 80%, कुछ भी तो अपने से सोचिए कि ये हम लोग इतना आगे जाएंगे इसमें स्लैब 4 में सबको ले जाने में। तो ये करने का जरूरी है। तो इससे आप सब लोगों को अपने आप को मजबूत करने का भी एक लगेगा कि नहीं, हमने इतना सोचा है, हमने इतना कहा है। और बेहतर तो ये होगा कि जो अपना टारगेट बनाइए उसको नेशनल ग्रुप पे भेजिए कि हमने सोचा है कि इतना हम, ऐसा नहीं है कि आज मीटिंग में कह दीजिए, खूब सोच समझ के अपने टीम से बात कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए। इससे एक जिम्मेवारी भी बनेगी और लगेगा कि नहीं, इतना हमने लिखा था, ये हमें जरूर करना चाहिए। तो उससे अच्छा लगता है कि हम इतना तक तो हमको एकदम पहुंचना ही है, हमको एकदम पहुंचना चाहिए। तो वो सब लोगों से आग्रह है कि चाहे वो स्टेट हेड हों या टीम लीडर हों, तो उस ढंग से एक सोचिए अपने टीम से पूरा ये करके, और स्लैब 4 और सुपर स्लैब इसके लिए एक सेल्फ टारगेट का एक जरूर भेजिए। तो इससे एक आपस में एक चिंतन मंथन भी होगा कि कोई कहेंगे कि नहीं 100% आप ही के ग्रुप के, कोई कहेंगे नहीं 90% तक लिखना ठीक होगा। जो भी हो उस ढंग से एक जो आपस में मंथन होगा वो भी आपको फायदा पहुंचाएगा। तो वो एक जरूर कर लिया जाए। और ये रिपोर्ट देखिए 1/5 से 4/5, अब जो इस माह में हम लोग कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी झलक तो जरूर दिखाएगा, क्योंकि 4 दिन बीत गए। तो जो पीएमजेडीवाई में पटना काफ़ी ऊपर, और उसके बाद अहमदाबाद 48, नहीं भुवनेश्वर 49, सॉरी, नहीं लखनऊ 52 हाँ, पटना के बाद लखनऊ, और उसके बाद भुवनेश्वर, उसके बाद फिर अहमदाबाद, फिर गुवाहाटी, और उसके बाद सब लोग उनके हाफ हाफ पर, मैंने जस्ट 20% से ऊपर। तो ये कहीं से रिजनेबल है नहीं। और इधर फिर एपीवाई में देखें तो अहमदाबाद एकदम टॉप पे 42%, उसके बाद लखनऊ, तब पटना 26, 19.5 दिल्ली,
वेरी गुड। और चंडीगढ़, उसके पहले कोलकाता 13.64 और चंडीगढ़। तो एपीवाई में आप देख लीजिए, बहुत सारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक दो सर्किल को छोड़ दीजिए जो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को, तो 7 सर्किल जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और उनको करना चाहिए, वो एकदम बिलो एवरेज, अगर डबल डिजिट में नहीं है तो बिलो एवरेज ही माने जाएंगे। तो वो स्थिति है। और जब अहमदाबाद 42 या फिर लखनऊ 32, पटना 26, दिल्ली भी ऑलमोस्ट 20 पर जा सकते हैं, आप सब लोग जा सकते हैं। और पीएमजेजेवाई पीएमएसवाई पर तो ध्यान लगाना नहीं है, फोकस एकदम दो ही पर है। तो कहीं से इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। ये चूक की दिशा में, फिसलने की दिशा में, गड़बड़ होने की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो सचेत होने की आवश्यकता है। और इसको बढ़िया से, जिस ढंग से पीएमजेडीवाई में मजबूती से आप खड़े हैं, आप देख लीजिए। अगर 2 सर्किल को छोड़ दिया जाए जिनको उनको करना चाहिए, अमरावती और हैदराबाद दोनों सिंगल डिजिट में हैं और लड़खड़ाने की स्थिति में हैं। और दोनों कैटेगरी में दोनों सर्किल बहुत पीछे हैं, अमरावती और हैदराबाद। तो और सब लोग कम से कम पीएमजेडीवाई में मजबूती से खड़े हैं। उसी ढंग से एपीवाई में भी मजबूत होना ही पड़ेगा अगर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। मात्र 6 एपीवाई, पीएमजेडीवाई हर हालत में आप सब लोग कर लेंगे, 14 पीएमजेडीवाई पर सीएसपी, और मात्र 6 एपीवाई पर सीएसपी है, जो कहीं से भी ज्यादा नहीं है। तो आप में से कोई बताएं जिनका कम हुआ है, कि कारण क्या है? क्या एपीवाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, या फोकस नहीं था, या फिर कोई और टेक्निकल इशू था? कुछ भी आप में से कोई बताएं। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कमल किशोर हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर। सर हाँ, बोलिए बोलिए। अमरावती और तेलंगाना का सर एपीवाई और पीएमजेडीवाई नहीं होने का मेन रीजन है सर, अभी लोकल गवर्नमेंट ने पेंशन फंड डाला है सर, हाँ हाँ। तो ये नहीं हो रहा है। मगर कमिंग वीक में 100% मैं इंश्योर करता हूँ सर, ये परफॉर्मेंस मतलब अच्छा हम करेंगे सर। अच्छा, तो वो जो इसलिए हमारा पेंशन भी। फंड डालता है, तो यस सर। फिर अगर वो पैसे निकाल लेंगे तो होगा भी, यस। तो फेलुअर होगा। तो अभी करने का ये वक्त था ना। वो एक्चुअली 60+ लोगों को गवर्नमेंट ने डाला है सर, अच्छा। पेंशन 3000। अच्छा, तो इसीलिए हमारे तो तरफ भी क्या उसके विड्रॉल्स। चलते बहुत भीड़ रहती है जो? यस यस सर, यस सर। हाँ। अभी आपने देखा होगा, हमने ग्रुप में भी डाला है सर। रामा हम्म। तुलसी ने 2 दिन पहले 700 ट्रांजेक्शन किया था, हाँ 20। हाँ कल भी हाँ। उन्होंने 500+ ट्रांजेक्शन किया है। मीन्स हम्म नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो सीएसपी जैसे करते थे 40-60 सर, वो अभी हम्म 100-150+ कर रहे हैं सर। हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा रशेस ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए सीएसपी को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। मगर कमिंग वीक में इसको हम सुधार करेंगे सर, आंध्र मेरी तरफ। प्रदेश में? ये सर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों स्टेट। अच्छा, दोनों जगह। यस सर, हाँ, तो यस सर। कमिंग वीक में इसको ले जाइएगा, ऊपर ले यस सर, जाइए। कमिंग वीक में अगले संडे को सर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और भी अगर इसमें से जुड़े कोई कुछ कहना चाहते हैं कि इस कारण से हुआ, लेकिन आगे दुरुस्त होगा, या फिर आगे दुरुस्त नहीं होने की संभावना है, अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। क्योंकि हमें और आपको भी लगता होगा कि ये माह निश्चित रूप से विशेष है, और फिर ऐसा मौका किसी माह में मिलेगा नहीं। फिर तो नॉर्मल सारे कैटेगरी हैं, और भी फीचर बैंक ला रहे हैं यहाँ भी, पूरा जोशो खरोश से के साथ। और कल बता रहे थे सीजीएम साहब और उनकी पूरी टीम की लोन लीड जनरेशन और रिकवरी, इन सब पर हम लोग बहुत ज़बरदस्त फोकस करेंगे। तो फिर और भी इसमें जो हम लोगों का है, जिस ढंग से
यूबीआई में एक तरह से हुआ कि शुरुआत में बैंक ने इतना जोर उस पर दिया कि जो ये बेसिक काम है जिसका मॉनिटरिंग डीएफएस करता है उस पर सब लोग ध्यान नहीं दिए, न बैंक न हम लोग। नतीजा ये हुआ कि उधर पिछड़ गया और वहाँ पे 2-3 कंपनी ही पूरा उसको ध्यान दी और वो उसमें आगे है और ओवरऑल सब लोग एक फेल्यूर की स्थिति में है। तो ये इस ढंग की भी सतर्कता चाहिए कि ये जो हम लोगों का है, जो इसको मॉनिटरिंग करना अभी डीएफएस छोड़ेगा नहीं, कि जो पीएमजेडीवाई या एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, ये सब प्राइम पोजीशन पे रहेंगे ही रहेंगे। और उसके बाद जो जो ले आवे बैंक अपने किटी में, अपने मेनू में, सबको तो करना ही है, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा। तो इसमें हम लोगों के तरफ से कहीं कोई गिरावट होनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसको संभालना मुश्किल। तो एपीवाई का सब लोग देख लीजिए कि जो कमिंग वीक है, जैसे किसी कारण से कमल जी ने कहा, तो हो सकता है आपका फोकस नहीं हो या कोई स्पेसिफिक कॉज हो, जो भी हो, या फिर पूरा फोकस नहीं हो पाया, जो भी हो, लेकिन ये जो कमिंग वीक है इसमें पूरी तत्परता से जिस तरह पीएमजेडीवाई में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं आप सब लोग, उसी ढंग से सब लोग, सभी सर्किल, सभी टीम एकदम एपीवाई में उसमें मजबूती के साथ खड़े दिखाई पड़े, ऐसा करने की कोशिश कीजिए सब लोग। नेक्स्ट कोई स्लाइड, इसी में पटना या लखनऊ का या फिर और किसी चीज़ का। कल के मीटिंग में बहुत सारा जो पॉइंट सब लोग आए थे लिख के, और जो कई टेक्निकल इशू भी है जैसे माइनर टू मेजर का, या फिर जहाँ बहुत अच्छा काम होता है उसके लिमिट एनहांसमेंट का। तो इस ढंग की बहुत सारे आइटम थे, सबके लिए एक बनाया गया है सिस्टम, फिर उसको मिला के और एक जगह ला के और फिर उसको जीआईटीसी में कहाँ देना है, क्या करना है, पूरा उसका एक खाका तैयार किया गया है, फ्रेमवर्क, जिस पर वो चलेंगे। बहुत पॉजिटिव वे में इसको पूरा मीटिंग रहा और करने की भी इच्छा बैंक ने दिखाई, तो ये बहुत अच्छा लगा। और उसमें एक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात आई कि जो 2 चीज़ प्रमुखता से, एक ऑडिट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑडिट कहाँ कहाँ होगा आगे, जहाँ से हम लोग दिखाई पड़े कि हमारे एक भी सीएसपी सी और डी कैटेगरी में नहीं है, तो उसकी एक सूची ये लोग बनाते हैं कि कहाँ कहाँ ऑडिट होगा। चाहे वो ऑडिटर बनाते हैं या जो भी हम लोग मान के चलें कि बैंक बनाता है, तो वो बैंक शेयर करेंगे हम लोगों के साथ। ये भी बात हुई कि नेक्स्ट जो ऑडिट इस शेयर सर किया गया है, अभी जो हाँ, पब्लिश किया जा रहा है डेटा, तो ये डेटा कल शेयर किया गया था, कल ही आया है बैंक से। तो इसमें ये 2024-25 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ये ऑडिट इतने होने हैं। टोटल सीएसपी अपना 3918 के आसपास में है, 4000 के आसपास में। 2269 का दिया गया है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में वो उसका ऑडिट होगा। लगभग में अपना वो 60% के आसपास में सीएसपी का। तो मैक्सिमम सीएसपी का ऑडिट इस साल होना ही है। तो एक तो कि हम लोग मैक्सिमम प्रयास करें कि हमारा सारा सीएसपी ए रेटेड हो। उसके लिए जो शेयर किया गया था वैल्यू स्टेटमेंट में 30-35 पॉइंट था, उसको अगर सही से वो देख लेते हैं, कर लेते हैं, जो भी सुपरवाइजरी सिस्टम या वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या जो भी लोग हैं वहाँ पे फील्ड फंक्शनरी, उनके थ्रू, विजिट के थ्रू वहाँ पे जाके जब देखें, करें और वहाँ पे उसको प्रॉपरली मेंटेन कराएं। कई जगह पे क्या होता है कि जैसे वो गए और देखे और फिर वहाँ पे बस बोल के कर गए, जबकि कई चीज ऐसा है जो एकदम थोड़ा सा अगर वहाँ पे अटेंशन देते हैं तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। रजिस्टर जैसे कुछ 1-2 रजिस्टर होता है, उसको बस अगर वहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो मार्केट से वो आसानी से वो खरीद करके अगर हम उस फॉर्मेट पे बना के, करके, लिख के उसको कर देते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें वो उसका वो ये होगा और उसमें कुछ जो मार्क्स मिलते हैं वो निश्चित रूप से मिलेगा। तो टोटल 1000 मार्क्स का होता है वो जो ऑडिट होता है वो।
850 प्लस लाने पे वो ए रेटिंग होता है, उसके बाद फिर बी, फिर सी और डी। तो ए से अगर थोड़ा सा चूके तो बी में आएगा, तो बी तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन बी से जैसे ही नीचे आ गए तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां पे मेजर कुछ इरेगुलरिटी है, और बैंक उसके लिए बहुत एकदम स्ट्रिक्ट, और कल भी मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा गया कि हम लोग वो चाह रहे हैं कि एकदम जो सी और डी रेटिंग जिनका भी हो जा रहा है उनको सीधे हम लोग बंद कर दें, डीएक्टिवेट कर दें परमानेंटली बैकएंड से। तो ऐसा इस नतीजे पे बैंक पहुंच रही है। तो सभी लोग का रिक्वेस्ट था, सभी बीसी के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे, सबके तरफ से रिक्वेस्ट था कि नहीं, एक थोड़ा सा मौका हम लोग को दिया जाए सुधार करने का एक बार। तो पहले जो कुछ हुआ है उसमें कुछ मौका दिया गया है, अभी जो आगे है आने वाला उसमें फिर शायद ऐसा कुछ मौका नहीं दिया जाए, तो ये चीज फिर इसमें हो सकता है। तो ये जो डेटा है ये शेयर किया जाएगा सब लोग के साथ में, जो इसमें से है। जैसे अहमदाबाद में 92 कोड है, वहाँ 51 सीएसपी हैं जिनका की ऑडिट होने वाला है। तो 51 पे तो और विशेष रूप से फोकस करना होगा 92 में से। अमरावती में उसी प्रकार से 288 हैं अभी करंट में सीएसपी एज ऑन 30 अप्रैल, उसमें से 131 का होगा 45% का। तो इसको तो एकदम एकदम एक एक करके फोकस करके इसको करने की आवश्यकता है। बेंगलुरु में उसी प्रकार से 138 हैं, बहुत सारे इनएक्टिव कोड है, तो 52 जो है कोड उनको एकदम दुरुस्त करने की आवश्यकता है। भुवनेश्वर में 26 में 11, चंडीगढ़ में 190 में 92, चेन्नई में 24 में से 14, गुवाहाटी में 260 में से 150, हैदराबाद में 21 में से 14, जयपुर में 181 में 110, कोलकाता में सिर्फ एक का है, लखनऊ में 397 का, महाराष्ट्र में 191, मुंबई मेट्रो में 2, न्यू दिल्ली में 225 और पटना में 824 और तिरुवनंतपुरम में 4। तो इतने सीएसपी का ऑडिट इस साल होना है, और इसमें वो हम सब लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी सीएसपी हमारा ए से बी में भी नहीं जाए। तो चूंकि 850 कुछ अगर वो छोटा मोटा कुछ ए रहता है तो भी वो निश्चित रूप से ए रेटिंग में ही होगा, जब तक कि कोई मेजर और कई तरह का रेगुलेटरी, न बोर्ड बैनर है, न रजिस्टर प्रॉपरली है, न उनके पास रिसिप्ट है, न पुराना कुछ डॉक्यूमेंट है, न उनका बेसिक जो डॉक्यूमेंट केवाईसी वगैरह है वो फाइल में प्रॉपरली मेंटेन है। तो बहुत सारी चीजें हैं, न प्रॉपरली सिस्टम उनके पास है, अरेंज वे में है, वॉइस प्रॉम्प्ट सिस्टम, हर चीज में मार्क्स है। ऑडिट में जो वैल्यू स्टेटमेंट है वो शेयर किया गया है पहले भी कई बार, फिर से उसको शेयर कर देंगे। तो उसके अनुसार से हम सब लोग को अरेंज करने की आवश्यकता है। ये डेटा जो शेयर करेंगे इसमें और कुछ दिखेगा, जैसे इसमें इस प्रकार से डेटा है कि उनका सीएसपी कोड है, बीसी का नाम तो संजीवनी है ही, सीएसपी का नाम है, सर्किल है, उसके बाद उनका जो सीओए कोड एंड नेम है, यानी कि कौन उनका एक कर रहे हैं, उसके बाद हो गया एओ हो गया, आरबीओ हो गया, ब्रांच हो गया, ये सब तो है ही। शेड्यूल डेट एंड प्लान जो है वो डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, इस साल में करना है। तो इसमें से किनका ऑडिट अगले महीने में होगा, किनका ऑडिट इसी महीने में होगा, और किनका अभी 2 महीने के बाद होगा, वो आरबीओ लेवल से डिटेल में मालूम चल सकता है। लेकिन हम लोग के लिए ये है कि इसमें हम जो भी लिस्ट में हैं सबको प्रिपेयर करना होगा हर हाल में, क्योंकि किसी का ऑडिट इस महीने में होगा, किसी का अगले महीने में। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक चार्ट प्लान है। ऑडिट शेड्यूल ऑन डेट ये होगा, और उसके बाद फिर ऑडिट स्टेटस है तो अभी नहीं हुआ है, और ऑडिट प्लान लेवल इसमें क्या है कि वो कौन कराएंगे ऑडिट वो इसमें दिया हुआ है। तो सीएओ, आरबीओ, बाकी लोग काइंडली म्यूट कर लें। प्रेमनीति जी, शैलेंद्र जी, अजय शर्मा जी के यहाँ से प्रेमनीति जी जवाब दीजिए। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, बाकी सब लोग काइंडली म्यूट कर लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब समझेंगे नहीं तो बाद में परेशानी होगी, और सी और डी होगा बाद में उसको बैंक बंद करेगा तो परेशानी सब लोग को होगा। कल होके बताएंगे हमको बताया नहीं गया, मालूम नहीं चला। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको कृपया ध्यान से सुनने की कोशिश करें। तो इसमें ये सब जो डेटा है ये शेयर कर दिया जाएगा, तो उसमें जब देखेंगे तो लास्ट में जो ऑडिट प्लान लेवल है इसमें दिख रहा है कि वो ऑडिट किनको करना है। तो इसमें है ये दिया हुआ सीएओ यानी कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि वो एओ लेवल जोन जिसको बोलते हैं, तो जोनल ऑफिस से कोई जाके करेंगे या उनके वो कंट्रोल में है, और बाकी जो है वो आरबीओ के कंट्रोल में है। तो दो ही जगह है, दो ही लोग को ऑडिट कराना है, या तो आरबीओ या फिर एओ। तो जोन और आरबीओ से वो तालमेल करके इसमें डेटा भी दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि किनको कौन कराना है। तो सीएसपी के साथ में अगर वहां पे कहीं पे कुछ ये है तो हम वहां से भी सूची ले सकते हैं कि सर इनका कब होने वाला है। और ऐसे भी वो हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सबको दुरुस्त कर लें
तो हमको कोई इस प्रकार की कोई चिंता करनी ही नहीं है कि वो ऑडिट कब करें, आज करना है आज करें, 2 दिन के बाद करें, 5 दिन के बाद करें। और कुछ और चीजें थी जिसके बारे में कि वो बताया गया था, जैसे एक बेसिक ट्रेनिंग इन सब लोगों को, कि जैसे कई जगह पे होता है, अभी अभी बिहार में भी कई जगह पे ऑडिट हुआ, COD रेटेड। अजय शर्मा जी के यहाँ भी कुछ CSP थे और भी कहीं कहीं पे थे, तो उसमें से हुआ जब CSP से बात करने पे मालूम चला कि नहीं, उनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, यानी कि प्रॉपर वो अटेंशन भी नहीं दे रहे हैं। कोई ऑडिटर उनके पास ऑडिट करने जा रहे हैं, उसको वो लाइटली ऐसे ही इग्नोर टाइप का कि हाँ चलो कोई आया है, ऐसे ही बस वो अपना आए गए, काम खत्म। तो थोड़ा उसको वो प्रॉपर अटेंशन के साथ में सीरियसली, चूंकि वो इंपॉर्टेंट पर्सन है और बैंक इसको बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि ऑडिट का पार्ट है, और COD रेटिंग अगर होता है तो उसका बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है, उनका CSP कोड बंद हो सकता है, उनका आगे कई प्रकार का नुकसान, कमीशन, पेनाल्टी, ये सब हो सकता है कि उनका एवरेज बैलेंस कमीशन, इसमें भी अभी ये भी एक पॉइंट है कि उनका एवरेज बैलेंस कमीशन COD रेटेड CSP का नहीं दिया जाए। तो ये भी हो सकता है, कई तरह का वो आगे उस पर बैंक सोच रही है। तो कुछ भी होगा जो अच्छा नहीं होगा जो COD रेटेड होंगे। तो ऑडिट के लिए जो व्यक्ति जाएं, एक तो कि पहला वो अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपरली एक अरेंज वे में रखें, कि ऑडिटर अगर कोई जाते हैं तो उनको पहले तो प्रॉपरली बिहेव के साथ में उनको बैठाएं, बैठने की उचित व्यवस्था, उनको समय दें। कस्टमर अगर थोड़ी देर के लिए ये होता है तो उनको थोड़ा ये करें, या फिर सब कियो को वहाँ पे प्रॉपर ये करें कि आप थोड़ा देखो। और मेन कियो जो है वो प्रॉपरली एकदम वहाँ पे अटेंटिव हो करके कि नहीं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, वहां पे समय दे, ध्यान से उनकी बातों को सुने, समझें, कम से कम पानी वगैरह के लिए जरूर पूछ लें। तो ये सब चीज भी थोड़ा सा करते हैं प्रॉपर मैनर वे में, तो वो भी थोड़ा वो प्रभाव डालता है। और डॉक्यूमेंट का मतलब कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट उनके पास सब है, आधार कार्ड मांगा गया तो निकाल रहे हैं पैकेट से, आधार कार्ड का जो ये होता है वो, अब वो निकाल के दिखा रहे हैं, तो वो तो कहीं से वो प्रॉपर वे में नहीं है। तो डॉक्यूमेंट में प्रॉपर एक फाइल हो, IABF का सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट लेटर, ऑथराइजेशन लेटर का जो कॉपी हो वो टंगा हुआ हो। तो ये सब तो कई बार बताया गया, आप सब लोग को मालूम भी है बेहतर तरीके से। लेकिन इसको ये थोड़ा सा ध्यान बस ये देना है कि जो हमारे सुपरवाइजर या जो भी विजिट करने जाएं, वो इसको एकदम मेंटेन कराएं, समय दे करके। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जो विजिट करें वो 2 विजिट से ज्यादा नहीं करें। अगर वो सिर्फ जाएंगे और वहां पे बस गए और वहां से आ गए, तो फिर वो समय कहाँ दे पाएंगे, और वो करेक्शन के लिए उनको समय कहाँ मिलेगा कि फिर वो इसको यहाँ टांगिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको वैसे कीजिए। तो वो समय नहीं दे पाएंगे, और उस कारण से वो वहां पे बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। CSP भी सुन के हाँ हाँ बस हो जाएगा, और फिर आगे अपना रेगुलर जो जमा निकासी उसमें लगे रह गए, फिर ऑडिट में इसका नुकसान जो है वो सामने आता है। तो ये ऑडिट से संबंधित कुछ बातें थी। इसमें CGM साहब साफ अपने से कहे, सबके सामने कहे कि वो ऑडिट करने जा रहा है, उसको मान के चलिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये CSP को समझाइए कि ये आपका कोड खा जाएगा, और बढ़िया से उससे बिहेव कीजिएगा। बिहेव में सबसे पहले वो एकदम खुल खुल के बता रहे थे कि ये जान लीजिए कि सामान्य शिष्टाचार है कि कोई गया है बैंक से तो उसको आदर दीजिए, उसको बढ़िया से बैठाइए, अभिवादन कीजिए, बैठाइए उसको, उसका चाय पानी पूछिए, पानी तो बिना पूछे दीजिए, चाय की व्यवस्था है तो तुरंत चाय पिलाइए। ये सब सामान्य शिष्टाचार है, नहीं कि उठल्लू की तरह अपना हम क्या करते सर, हम तो भीड़ थी तो हम तो उधर भीड़ देखें कि इनको देखें कि क्या करें, अब कैसे मैनेज कीजिएगा। नहीं तो वो पूरा आपका, उन्होंने ये कहा कि चाहे वो कितना भी कमीशन अर्न कर रहा हो, कितना भी उसके पास ट्रांजैक्शन होता हो, इममेटेरियल है। अगर CD कैटेगरी में गया तो वो डिलीशन का पात्र होगा। इसलिए सबको लाउड एंड क्लियर ये समझा दीजिए कि इंस्पेक्शन, ऑडिट, ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। उसको एकदम रिलीजियसली लेने का है, ना कि लाइटली कि हम तो सर बैंक का ही काम कर रहे थे। बैंक का जो अभी तत्काल जो सामने एक आदमी खड़ा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आगे, आगे आपका काम हो कि नहीं उस पर चिंता कीजिए, अपना काम बचाइए, अपनी नौकरी बचाइए। न कि हम तो काम ही कर रहे थे और बैंक ही का काम कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं है, वो लिख के चला जाएगा। तो जितने तरह का आइटम है वैल्यू स्टेटमेंट में चेक कर लीजिए। और वो जैसा पुरुषोत्तम जी कहे, एक ड्यू डिलीजेंस का पूरा फाइल प्रॉपर हर जगह एकदम रखवाइए कि यहाँ भी हम लोग के ऑफिस में जो आते हैं तो वो फाइल में रहता है, उस फाइल को निकाला गया तो ऑलमोस्ट
उनके कंजम्पशन का सारा चीज मिल जाएगा, न कि कभी इसमें खोज रहे हैं, कभी उसमें खोज रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं। तो वो समझेगा कि है लेकिन हैफजर्ड है, अरेंज्ड वे में नहीं है। तो एक प्रॉपर फाइल में सब पूरा उनका जो एप्लीकेशन था, जो ड्यू डिलिजेंस का समय, और जो आगे जो भी एजुकेशनल, पुलिस वेरिफिकेशन, आईएबीएफ का, अगर डीआरए का किए हुए हैं, वो सारा चीज एक जगह रहे कि और जो अथॉरिटी लेटर है उसको फ्रेम करके उसको टंगा हुआ रहे। जितना बैनर भीतर लगता है, डूज डॉन्ट्स, और जो रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, ये वो अभी कम्प्रिहेंसिव इसका बैंक बनाने जा रही है, लेकिन अभी नहीं बना हुआ है। तो जो है प्रचलन में वो हैंग्ड रहे या पेस्टेड रहे दीवार पे, कुछ भी प्रॉपरली। बाहर का भी जो बोर्ड है वो बढ़िया से टंगा हुआ रहे, न कि ऐसी झूल रहा है और उसमें अ, जो अप्रूव्ड है कुछ और उसमें दिया हुआ है कुछ, तो वो सब नहीं। जो मोबाइल नंबर वगैरह भी या कोड जो भी है वो लिखा हुआ प्रॉपर रहे। रजिस्टर, जो रसीद निकलता है वो एक जगह रहे। तो ये सब चीज ये बेसिक है, और इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो कोई भी सी डी कैटेगरी में नहीं स्लिप करेगा और सारे कोड अपने बचे हुए रहेंगे। नहीं तो ये एक नया डिलीशन का एक ये उन्होंने बनाया है कि हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सीधे डिलीट करेंगे। और जैसा बताए ही परसोत्तम जी की, उसके लिए अगर सी कैटेगरी में भी आया है तो उसको एवरेज बैलेंस कमीशन नहीं देंगे। वो समझ रहा है कि हमें पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, उसका एवरेज बैलेंस जीरो पर हम ला देंगे। तो बहुत तरह का जो जी कार्रवाई है उसके बारे में बैंक सोच रही है, वो भी फॉर्मुलेट करेंगे इसी महीने। तो हम लोग सब सतर्क हो जाएं और जो लिस्ट है पूरे साल का उस ढंग से हम लोग चलें। और आरबीओ के टच में रहने से या एओ के टच में, जहां एओ दिखाया गया है सीएओ, तो एओ मान के चलिए जोन, तो वहां से ये मिल जाएगा कि वहां पे ऑडिट कब होने वाला है। अगर वो कहें कि अभी नहीं लिस्ट बना है, जब जाइए पूछ लिया कीजिए, और इधर अपनी तैयारी रहे जबरदस्त। इसके पहले जो सी डी कैटेगरी में आ गए हैं, जिन पर तलवार लटक रही है, तो उसके भी रिड्रेसल के लिए उन्होंने उपाय बताया है कि उसकी सूची के अनुसार उनका सारा चीज दुरुस्त कर लीजिए, और तब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। वो एओ के अंतर्गत ऑडिट हुआ है या आरबीओ के अंतर्गत हुआ है, वहां पे हम लोग एक अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर उनका री ऑडिट किया जाए। इस ढंग से उनका जो ग्रेड है उसको अपग्रेड किया जा सकता है। तो उस पर भी हम लोग काम शुरू कर देंगे एकदम कल ही से। उसकी सूची जो भी है वो भेजी जाएगी आप सब लोगों को, किनका किनका सी और डी में और कहाँ कहाँ है। तो उसको सब ठीक करा के जो जब बताएंगे तो उस हिसाब से आरबीओ को रिक्वेस्ट या एओ को रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो कंप्लायंस का ये बहुत मेजर पार्ट है और इससे बहुत दुरुस्त होगा, और कम से कम 60% तो एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। रेस्ट पर भी हम लोगों को ध्यान देने का, ये नहीं कि उसको छोड़ देने का। और एवरेज बैलेंस कमीशन पे बहुत चल रहा है, जो बोले उस ढंग से कि पंगा कि क्या होगा। तो उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उन्होंने खुल के कहा कि जो एवरेज बैलेंस बढ़िया कमाता है, सीएसपी, तो हम लोग देख रहे हैं कि उस पर गाज गिर जा रही है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। फिर बाद में डिटेल हम लोगों ने पता चलाया ग्राउंड लेवल पे, तो ये भी पता चल रहा है कि उस कोड को बेचा जा रहा है अच्छी कीमत में दूसरे को। एकदम ओपनली सब ये बता रहे थे। मेन पूरे मीटिंग में सीजीएम साहब बैठे रहे और ज्यादातर ये बात वही खुद बता रहे थे कि ये कहीं से
एक्सेप्टेबल नहीं है। और हो सकता है कि हम इस ढंग का जो केस हो तो उसको हम सीबीआई को दे दें, अपने इंटरनल विजिलेंस को ना दे के हम सीबीआई को दे दें। तो ये बहुत बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है। जो वहाँ सुपरवाइजर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो सीबीसी हैं, सब पे, क्योंकि नीचे से ऊपर तक वो खंगालेगा। तो कोई भी जो इस ढंग का है, अगर जो अच्छा एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस पाता है, उसका इस ढंग से अगर कोई सोच रहे हों, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग के यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है या कोई केस, लेकिन अगर कोई सोच भी रहे हों, ऐसी दिशा में कोई चल दिए हों, तो एकदम लौट जाइए और ऐसा सोचिए नहीं आगे। बहुत बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं और आपके चलते हम सभी। तो ऐसा कहीं नहीं करना है। पूरा कोई विशेष हो सकता है, लोगों ने प्रश्न उठाया, कोई हो सकता है किसी का डेथ ही हो गया, किसी की नौकरी लग गई, किसी का कुछ हो सकता है, तो बजाते बैंक और एक तरह की एक कमिटी वो निर्णय करेगी कि इसका कैसे रिप्लेसमेंट हो। उसमें जल्दबाजी भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम प्रॉपरली चलने का, सब जगह से परमिशन लेते हुए। तो उसमें भी कोई सजेशन दिया था कि उसके परिवार वाले को ही उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये भी एक हो सकता है कि उसके परिवार वाले को ही, तो ये दाग नहीं लगेगा। तो बहुत सारी बातें ये सब आ रही हैं और एकदम माइन्यूटली समझिए कि वॉच किया जा रहा है एक एक हम लोगों के काम का, कि किस ढंग का ये चल रहा है। बहुत सारे खाते बताए गए कि जो म्यूल खाते हैं, MULE, म्यूल। म्यूल खाते का मतलब कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से खोले गए हैं कहीं कहीं, और CSP उनको मदद कर रहे हैं। और उनका किसी कारण से, कि इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ये पता कीजिए, तो ऐसे 1300 के करीब अकाउंट संजीवनी में भी हैं। इनके CSP के माध्यम से कहीं ना कहीं वो बेनिफिटेड हो रहे हैं। किसी में 1800 था, किसी में 500 था, किसी में 3000 भी था, लेकिन संजीवनी में ऐसे 1300 अकाउंट। तो उसको हम लोग अपने एंड पर भी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेके, हाँ, 2244 और 1200-1300 क्या था कि बगल में एक कॉलम था, लेस देन 5000। हाँ, तो ये 2244, 2300 के करीब ऐसे अकाउंट हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, और लाखों रुपए का उसमें ये हुआ है। तो उनका यही कहना था कि जो सामान्य खाता है, अगर उसमें महीने में 10-20 हजार का भी अगर ट्रांजैक्शन होगा, 1 लाख का भी ट्रांजैक्शन होगा, तो साल में 12 लाख का होगा। और किसी में 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी में 2 करोड़ का, किसी में 5 करोड़ का, ऐसा भी है। तो ये तो निश्चित रूप से वो किसी अन्य पर्पस से है। तो वो सब हम लोग भी ये करके आप लोगों को फिर आगे गाइड करेंगे कि उसके बारे में पता लगाया जाए। तो उस पर हम ही लोगों को कहा गया है, मैंने सब CBC को ही कहा गया है कि आप अपने एंड पे वर्कआउट इसको कीजिए, अपना AI सेट कीजिए और उसको खोजबीन कीजिए, नहीं तो ये अलग एक परेशानी का मैटर आ सकता है। फिर जो 5000 से नीचे जो अर्न कर रहे हैं, जो 1200 कितना है, हाँ 1200, हाँ 1235 है लास्ट बट वन में, देखिए लेस देन 5000, 1235। अहमदाबाद 55 है, इस ढंग से करके। और केरल और MMTR में 100% और चेन्नई में 90% से ऊपर। तो ये कभी भी बैंक द्वारा डिलीट किए जा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये 5000, अब किसी को 1000 जा रहा है, किसी को 2000, किसी को 500, इस ढंग से जो कर रहे हैं, 1-2 दिन से नहीं, वर्षों से, महीनों से, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। तो ये फिनेंशियल इंक्लूजन BC सर्विसेज के काम से सरवाइव नहीं कर रहे हैं, इनका सर्वाइवल कहीं और से हो रहा है, और कुछ ना कुछ पूरे सिस्टम में गंदगी फैला रहे हैं। 10 खाता ही खोल लिए, सबसे 100 वसूल लिए, 1000 का ये काम कर लिए।
इनका कमीशन आएगा 1200 1500, ये तो 1000 रुपया रोज कमा रहे हैं। कोई दूसरा ही काम, जो पैसा चाहे निकालने आ रहा है, जमा करने आ रहा है, कुछ अपना लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो उन्होंने यही कहा कि हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं 2-3 दिन में। फिर हम सब लोग रिक्वेस्ट किए, सर हम लोग को थोड़ा मौका दिया जाए, हम लोग इसको 1 महीने के अंदर में ये दुरुस्त करते हैं, या फिर हम लोग खुद ही इसको डीएक्टिवेट डिलीट करेंगे और रिप्लेस करेंगे। तो ये जिनके क्षेत्र से भी इसका फुल जो डेटा है वो शेयर कर दिया गया है ना, या आ जाएगा? ये जो एक्सेल सीट है 10,000 से नीचे का सर शेयर किया गया था इसमें। तो हाँ 10,000 से इसमें तो मतलब उसी में 5,000 से नीचे वाले भी आएंगे। फिर से इसको हाँ सेपरेटली, जैसे तो 10,000 से नीचे में अपना 1888 सीएसपी था, तो उसमें से हाँ उसी में से 1235 जो है वो लेस देन 5,000 है, तो तो इसको फिर से इसको, सेपरेटली हाँ चेक इसको कर दिया फिल्टर गया। करके सेपरेट एकदम करके डिफरेंट एक्सेल सीट पे उसको ये कर दिया जाए कि बहुत प्रमुखता से सब लोग इसको देखें। ये भी खतरे की घंटी वाला है। तो अब 1235 अगर डिलीट होता है तो सोचिए 1/3 गया, और 1/3 अपने वैसे ही हैं जो लेस देन 5,000 है। तो इस महीना का जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा वो कई लिहाज से आपको एक नई ऊंचाई पे ले जा सकता है, या फिर आपके बहुत सारे कोड खत्म हो सकते हैं। दोनों आपके हाथ में है, तो बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। ये कल का मीटिंग बहुत ढंग से इम्पोर्टेंट था, और एक जो जिनके पास ज्यादा कोड थे उन्हीं लोगों को उन्होंने बुलाए थे, या फिर जो गहराई से इस काम में लगे हुए हैं। तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग दुरुस्त करिए, डिलीशन का झमेला ना आवे। और वो बता रहे थे कि आरबीआई भी पूरा इस पर एक्टिव हुआ है। डीएफएस अलग है, आरबीआई जो पहले उतना नहीं एक्टिव रहता था वो अब बहुत एक्टिव है। ये इनएक्टिव का या लेस देन 5,000 का पूरी सूची और पूरा एक रिक्वेस्ट की इसको हम ठीक कर लेंगे, और ये आगे हमें मौका दिया जाए कि जिस ढंग से आप लोग कहते हैं हम लोगों से, हम लोग उस ढंग से आरबीआई से उस रिक्वेस्ट मोड में इसको बचा रहे हैं पिछले महीने 2 महीने से। तो कभी भी बहुत बड़ी गाज गिर सकती है। तो इसलिए भी ये मीटिंग इम्पोर्टेंट था, ऐसा उन्होंने बताया। इनएक्टिव का भी देखिए, जहाँ जहाँ जो है वो उसको ग्रेटर देन 90 डेज में 291 है, और 90 डेज पहुंचने में भी जो है सब मिला के 389, 300 के करीब मोर देन 90 डेज, और 100 के करीब लेस देन 90, 400 के करीब जो ये हैं, ये अलग प्रश्नवाचक चिन्ह लेके खड़े हैं। इनको भी पूरी तरह या तो एक्टिवेट कीजिए, आगे बढ़िया से चलने के पोजीशन में हो, तो ये नहीं कि एक दो करके और पिंड इस महीने छूट गया, इस महीने पेनाल्टी बचा लिए, ये उस डिलीशन के फेज में है। तो अगर लगे कि नहीं रिप्लेस करना आवश्यक है तो रिप्लेस करिए। और वो हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे ये इनएक्टिव हो या फिर कोई कारण हो, लेकिन अगर एवरेज बैलेंस एक मोटा मोटी बेंचमार्क बना लिया जाए कि 10,000 से ऊपर, कुछ ऐसा कि 10,000 से ऊपर अगर उसको एवरेज बैलेंस मिल रहा हो, तो उस पर वो अलग एक स्कैनर में है, उसको भी बहुत सतर्कता से एफआई मैनेजर, आरबीओ, लिंक ब्रांच सबको सूचित करते हुए कि सर ऐसे ऐसे है, अच्छा काम करता था, लेकिन पता नहीं, आप भी सर कोशिश करिए, कुछ मोटिवेट कीजिए सर, लाइन पे लें क्या। फिर अगर कुछ लिखित जरूरी हो, कुछ ऐसा कि इसको हम रिप्लेस करना ही पड़ेगा सर, आप अनुमति दें, कुछ ऐसा जिसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट नजर आए, तो उसको सतर्कता पूर्वक करने की जरूरत नहीं, तो वो एक अलग जोन में जाएगा, मतलब विजिलेंस लग गया आपके खिलाफ। तो ये सब बातें भी चल रही हैं, तो सब इंटर रिलेटेड है, और सब पर ध्यान दीजिएगा तो सिस्टम और मजबूत होगा। आप मजबूती से काम कीजिएगा, अचानक कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आएगा, तो अच्छी बात है। और जो ये अगर हम लोग बढ़िया से समझ बूझ के चलेंगे तो उतना इनएक्टिव भी नहीं होने देंगे। रिप्लेसमेंट हम लोग ये भी रिक्वेस्ट किए कि रिप्लेसमेंट प्रक्रिया को भी सर फास्ट किया जाए, सुपर फास्ट रादर, कि जो हम रिप्लेस करें, अगर बैंक को भी लगे कि नहीं ये ठीक रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो उसका जो रिप्लेस होने की जो समय सीमा है वो फास्ट हो, यानी कि महीनों से
पड़ा हुआ है और उसका पेनाल्टी भी चल रहा है। फिर टैब को लेके भी उन लोगों का एकदम क्लियर व्यू था। जैसे देखिए, अगर अमरावती जिस ढंग से कर रहे हैं उस ढंग से अगर सब जगह हो, क्योंकि उनका कहना था कि ये तो अभी आप उन्हीं को दिए हैं जिनका अच्छा काम हो रहा है, और वो इसमें 2 4 5 6 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो डर था पहले कि अगर वो बैठा तो पूरा सिस्टम बैठ गया, वो तो अभी है नहीं। फिर ये क्यों नहीं उसके माध्यम से ये हो रहा है? और इसकी भी सूचना एकदम, ये इसका जो रिपोर्टिंग है वो बैंक के, एसबीआई के चेयरमैन से लेके और उनके बोर्ड, टीएफएस, आरबीआई सबको जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। क्योंकि धीरे धीरे टैब पर ही शिफ्ट होगा ज्यादातर बैंक, आप देखते होंगे, क्योंकि ये डेडिकेटेड एक डिवाइस है जिसमें जो सोशल मीडिया, उल जलूल कुछ भी, तो वो सब का इसमें कहीं से मिलावट नहीं है, वहां पर आप पहुंच ही नहीं सकते इसमें। और डेटा को लेके बैंक एकदम परेशान है। तो वो जो टैब है, डिवाइस है, उसको ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। तो इस पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जहाँ जहाँ हो भी रहा है, लॉगिन हो रहा है। और एक आध जगह गुवाहाटी में अगर टेक्निकल इशू है तो इसको पुरुषोत्तम जी अपने तरफ से देखिए, लगिए कि इनका जल्दी ठीक हो। और 100% लॉगिन पे सब लोग ध्यान दीजिए, और ट्रांजैक्शन भी एकदम मोर देन 10 पर सीएसपी, क्योंकि एक उसमें क्लॉज ये भी जा रहा है कि अगर लेस देन 10 ट्रांजैक्शन पर डे अगर होगा तो बैंक जो उसको पेमेंट करेगी, तो वो रिम्बर्समेंट वो बैंक नहीं देगी। और उनका कहना है कि अगर आपके पास 100 200 कुछ भी ट्रांजैक्शन वाले लोग हैं तो इस पर क्यों नहीं कर रहे हैं, और नहीं करेंगे तो हम क्यों उनको रिइम्बर्स करें। तो एक सर्कुलर भी मिलने के बाद, और लाभदायक जो इतना होगा कि पूरा पासबुक प्रिंटर की तरफ बैंक चुकाने के लिए तैयार है, तो उससे चूक जाएंगे हमारे सीएसपी। हो सकता है कि जिनको जिनको हम लोगों ने दिया है उनको उस गंभीरता से हम लोग बता नहीं रहे हैं। रोज व्हाट्सएप पर हम मैसेज देते हैं, लेकिन हो सकता है आपने उनको बताया नहीं कि एकदम अमरावती की तरह करिए, अमरावती की तरह करिए, रोज हम इसको रिपीट करते हैं। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और उन्होंने चैलेंज किया कि आप बताइए कि कोई ऐसे को दिया हो आपने टैब जो 5,000 10,000 जो कमा रहा हो, आपने वैसे को दिया है जो अच्छी कमाई कर रहा है और जिसके पास टर्नओवर भी अच्छा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और आगे उसको हम उस रिइम्बर्समेंट से वंचित कर देंगे। तो इसको अभी से सब लोग इसमें दुरुस्त हुई है। और 10% से 20% का एक मिनिमम टारगेट उसमें रहेगा ही उनका कि वो इसको आप पूरा कीजिए। तो अभी तो हम लोग सिर्फ 72 कोड को दिए हैं, बहुत कम परसेंटेज है। कितना परसेंटेज होगा करीब ये ओवरऑल का? मोटा मोटी उधर 4,000 मानिए, इसको 100 भी मान लीजिए, तो 1.8 2% मान लीजिए, 2% अभी हम लोग हैं पर हैं। और 10% से 20% के बीच में जल्दी से जल्दी जो कम से कम जो 5 6 को उन्होंने बुलाया था उनको ये मिला है कि 10 से 20% के बीच में आप नज़र आइए जितनी जल्दी। तो नज़र आने से भी यही रहेगा कि लॉगिन कहीं कुछ हुआ, ट्रांजैक्शन कुछ हुआ, वैसे ही बैठा हुआ है घर में। तो ये इस पर भी ध्यान दिया जाए गहराई से, सब लोग जहाँ जहाँ ये टैब चल रहा है। ये भी पूरा स्कैनर में है, उनके उनके वॉच लिस्ट में है कि यहाँ क्या चल रहा है। माइक्रो एटीएम के बारे में भी हम लोगों ने बात रखी है, जो की इंजेक्शन में जो दिक्कत आती है कि उसका जिम्मा हम ही लोगों को दिया जाए। वो फिर एलएचओ जाता है डिवाइस, और फिर वहाँ अफसर हैं नहीं हैं, फिर इसी में लगे रहते हैं हम लोग। आ जाने के बाद भी कभी कभी महीनों लग जाता है। या फिर जो सर्विस सेंटर है वो एक जगह है गुड़गांव, नोएडा, और वहाँ पर फिर भेजिए, फिर वहाँ से भी काफ़ी हेवी चार्ज लगता है। आया, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर वहाँ जाते जाते अलग कॉस्ट बढ़ता है। तो सब बातें रखी गई हैं माइक्रो एटीएम के भी बारे में। देखिए,
क्या उसमें तब्दीली आती है या फिर कोई चेंज कुछ ऐसा होता है तो वो आगे दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसको मजबूती से सभी ने रखा था। और लिगेसी का जो चल रहा है, लिगेसी अकाउंट का, तो ये हर एलएचओ से या आरबीओ से सबको लिस्ट जल्दी जल्दी लीजिए, क्योंकि एक तो ये है कि सीबीसी के अलावे, किसी भी सीबीसी के अलावे बैंक इंडिपेंडेंटली, एक कंपनी का नाम है यस बॉस, और एक और कंपनी क्या तो बताए, दो कंपनी के साथ उन्होंने अलग से एग्रीमेंट किया है कि लिगेसी अकाउंट्स के उसके अपडेशन, उसके वहाँ से जो कस्टमर है वहाँ से लेके और फिर आरबीओ तक पहुँचाने का, ये सब चीज़ के लिए तो जो फायदा वो देने के लिए तैयार हैं सीएसपी को, संस्था को, उस फायदे से हम सब लोग चूक जाएंगे अगर हम लोग उसको लेथार्जिक वे में करेंगे तो। क्योंकि पूरे सीबीसी पर वो उन्होंने इस मैटर पे उतना भरोसा नहीं रखा है, इसलिए दो अलग कंपनी को उन्होंने इसमें लगा दिया है। और उन्होंने साफ बताया भी और कहा कि इसे आप लोग जोर शोर से लगिए, जिससे कि वो बेनिफिट उस कंपनी को न मिले, आपको मिले। और इसमें एक कंफ्यूजन है जो एकदम क्लेरिफाई हो लीजिए सब लोग। पहला कि जो उस खाते का ई केवाईसी जो सीएसपी करेंगे तो वो सीसीपीएम के थ्रू 25 रुपया एकदम डिफाइंड है, वो आएगा। और जितना फास्ट उसको ये कर पाइए, और ये कर ली ई केवाईसी कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको एओएफ को, आरबीओ को वहां दीजिए, फिर उनसे रिसीविंग लीजिए। शुरुआत में अगर कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है तो लौटा के ले जाइए, या फिर यहाँ पटना ऑफिस में संपर्क कीजिए। क्या किया जाए, उसका निदान तुरंत निकलेगा, क्योंकि हम लोग एलएचओ के थ्रू उस आरबीओ को से बात करवाएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए वो गए हैं, उनको बजाते रिसीविंग दीजिए। तो वहाँ रिसीविंग अगर देते हैं तो हर जगह का अलग अलग कुछ बन रहा है, पटना सर्किल कुछ देंगे, फिर लखनऊ सर्किल कुछ देंगे, कहाँ क्या देगा वो अलग अलग उनका ये है। लेकिन वो अलग से भी संस्था को देंगे, और उसको जो भी स्टेट हेड हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनके बीच में वो एक शेयरिंग पैटर्न बना दिया जाएगा कि सब लोग उससे लाभान्वित हों। और जो भी सुपरवाइजर हैं वो इसमें काफी बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कमाई का एक उनके लिए अच्छा मौका मिलेगा। और जहां पर लगे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को या टीम लीडर, स्टेट हेड जो भी हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, कि उनको लगे कि नहीं यहाँ पे एक सुपरवाइजर से केवल नहीं हो पाएगा, एक दो और पर्सन और हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र हैं। लेकिन सुपरवाइजर को भी लेके चलें तो ये अच्छा एक रहेगा। हमेशा उनको इग्नोर करके या उनको काट के न चले। अगर एकदम कोई सुपरवाइजर न करना चाहे तब तो उनको अलग ही रखा जाए इस काम से, अदरवाइज उनको साथ में लेके चला जाए। तो फिलहाल 1 महीने में इस मई माह के लिए ही हम लोगों को टारगेट दिया गया है 1 लाख एओएफ लिगेसी अकाउंट का सबमिशन। तो कहाँ कहाँ क्या है, कितना है नंबर में, और कैसे उसको। यस सर, इसमें इसमें सर ये पटना में ही मैक्सिमम है, और पटना का सेपरेट सूची भी जो है वो शेयर किया गया है। उसमें थोड़ा सा करेक्शन आया है, उसका भी डिटेल आ गया है हम लोग के पास। तो उसको भी अरेंज करके वो आज से कल तक में चला जाएगा, सब लोग को मिल जाएगा। और एक सेपरेट मीटिंग भी हुई थी पटना में सब लोग के साथ में, तो उसमें डिस्कस किया गया था। और वो बताया भी गया था कि वो जो रिसेंटली जो आता है तो उसके आधार पे फिर आप सब लोग को बताया जाएगा कि जैसे अभी जो सर बताया कि कुछ अलग से एडिशनली भी कई जगह से लोग वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, कहीं से आरबीओ से, जोन से। लेकिन सर्किल से अगर कुछ डिस्कस करके किया जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि सर्किल में जो हायर अथॉरिटी हैं बैठे हुए हैं और वो डिसीजन मेकर हैं। तो वहाँ से वो डिसबर्समेंट में कुछ पैसे कमीशन की बात होती है तो वो निश्चित रूप से मिलेगा। तो बाकी एक तो पटना में जैसे टोटल अगर ये लेटेस्ट डेटा के अनुसार से 4,83,000 पेंडेंसी अपने पास है।
5.25 लाख के आसपास, उसमें से 3 लाख के आसपास पटना में है। तो उसके बाद जो जो रेस्ट है 2.25 लाख के आसपास, तो उसमें मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे फिर होना चाहिए, लखनऊ में होना चाहिए, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में होना चाहिए, और भी जहां जहां पे, क्योंकि ये 17 से जो लेगेसी अकाउंट का जो पीरियड है वो 2017 से 20 के बीच का है। तो 17 से 20 के बीच में नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो जहां जहां पे वो मैक्सिमम अकाउंट खोले गए थे वहां पे पेंडेंसी अधिक रहेगा। तो पेंडेंसी का जो भी है लेटेस्ट डेटा वो बैंक के द्वारा सर्कुलेट किया गया है इंटरनली। तो सर्किल से वो लेकर के वो उसको ये कर सकते हैं, और उस पर अगर कुछ कहीं से जैसे और भी कुछ सर्किल से अगर कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव अगर दिया जा रहा है तो वो तो है ही, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे 25 रुपी ई-केवाईसी के थ्रू करने पे मिलने हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है शायद, जैसा लग रहा है। जो ये जो सूची से शेयर किया गया है, ये जो डेटा है, ये मार्च के कमीशन का डेटा है। तो मार्च में देखेंगे तो मात्र 782 लोग ही, 782 अकाउंट में ही ई-केवाईसी किया गया, सर्टिफिकेट जनरेशन किया गया। 782 अकाउंट में किया गया, उसका 25 रुपए के हिसाब से 19,550 रुपया कमीशन मिला। उसमें से मैक्सिमम जो है वो, जो अगर कोई टॉपर है हाईएस्ट करने वाले, तो 19, 14, 12, 10, 11, 9 इस तरह से कुछ किए। जबकि अगर फॉर्म कलेक्शन की बात करें तो इससे कहीं अधिक हुआ है मार्च महीने में। तो एक तो है कि जैसे कई जगह से आरबीओ से कहीं से बोल दिया गया था पहले भी कि कुछ देंगे, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, कुछ भी अलग से एडिशनली। तो लोग उसके ऊपर बस डिपेंडेंट होकर कि ठीक है मिलेगा, और उसमें जाके फॉर्म जमा करते चले गए। इधर का जो पार्ट है वो भूल गए। तो ये तो हम लोग को कहीं से नहीं भूलना है, क्योंकि ये तो एकदम 100% श्योर है, सीसीपीएम से मिलना है, और ये जो मिल रहा है सर्कुलर निकाल दिया गया और वो फिट कर दिया गया। तो इसमें तो कहीं से 1 रुपए की भी कटौती नहीं है। ये तो एकदम 100% फिक्स है और सिक्योर है, 100% कि मिलना है। तो इसमें तो हम सब लोग का पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो भी वो फॉर्म हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो डेटा है और पेंडेंसी है वो देना है, उसका ई-केवाईसी सर्टिफिकेट जनरेट जरूर करें। और जो भी करें वो एक स्पेशल मेनू है, नॉर्मल ई-केवाईसी नहीं, पहले भी बताया गया था डिटेल में, उसको फिर से एक बार उस मेनू के तहत शेयर कर दिया जाएगा। ई-केवाईसी सर्टिफिकेट जनरेशन फॉर नॉन सी-केवाईसी कस्टमर, वो एक सेपरेट मेनू है अदर सर्विसेज में, उसमें जाके वो सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, ई-केवाईसी करेंगे उनका, तो 25 रुपए इसमें मिलेगा। बहुत पहले इसमें शुरुआत में 10 रुपए मिलते थे, जिसको कि बढ़ा के 25 रुपया कर दिया गया है। तो इसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप जैसा दिख रहा है, उसी का ये प्रमाण है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे महीने में 782 लोग का ही ई-केवाईसी सर्टिफिकेट जनरेट किया गया, जबकि फॉर्म काफी हद तक इससे कई गुना अधिक जमा किया गया होगा। तो जो भी फॉर्म जमा करें उसमें ई-केवाईसी सीएसपी के माध्यम से जरूर होनी चाहिए, जिससे कि 25 रुपया के हिसाब से उनका कमीशन वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद एडिशनली उनको जो भी मिलता है, जो कमिटमेंट किया गया सर्किल से या जहां से भी, जो भी उसके अनुसार से उनको मिलना है, तो वो तो एडिशनल उसको माने, लेकिन इसको हर हाल में वो सुनिश्चित करें। तो ये हमारा स्पेशल इसमें रिक्वेस्ट है सब लोग से कि किसी भी सीएसपी को इसमें ये नहीं कहें कि सिर्फ फॉर्म जाके वो जमा कर दें और इसमें ये नहीं करें। हाँ नवीन जी। गुड मॉर्निंग सर, आनंद बोल रहा हूं। हाँ नवीन जी कुछ बोल रहे थे, बताइए पहले, फिर आगे जो नेक्स्ट है वो बताएंगे। और कौन बोल रहे थे? सर आनंद पांडे गोंडा से सर। हाँ बोलिए बोलिए आनंद जी। सर जो ये आप बता रहे हैं कि ई-केवाईसी सी-केवाईसी जनरेशन है सर, हाँ हाँ। इसमें होता क्या है सर कि कुछ ही अकाउंट में ये इसका मैसेज देता है सर, उसी में ये हो पाता है सर। ऐसा नहीं कि अगर लिगेसी फॉर्म कलेक्शन करना है तो जितना लिस्ट ब्रांच से मिला है लिगेसी का उसी पे हम्म। होता है। ये कुछ स्पेशल मैसेज आते हैं सीआईएफ पे विड्रॉ या कुछ करने पर, स्पेशल मैसेज आएगा कि इनका ये करिए सी-केवाईसी, तभी वो आगे विड्रॉ करने देता है। जब ये आप कर देंगे तभी विड्रॉ का पावर आता है, नहीं तो उस अकाउंट में अभी तब तक। अभी जो भी पेंडेंसी दिख रहा है कहीं से, अगर ब्रांच से जो पेंडेंसी मिला है कि किसी सीएसपी के पास अगर सपोज 50 फॉर्म पेंडिंग है, उनका 50 कस्टमर का जो लिगेसी है वो पेंडिंग है, तो क्या जी 50 कस्टमर का वहां पे ई-केवाईसी सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होगा सर। वो स्पेशल कुछ अकाउंट में सर दिए हुए हैं जिसमें तुरंत सीआईएफ डालने पे, मान लीजिए विड्रॉ करने आया या डिपॉजिट करने आया और मैं हम्म सीआईएफ बेस्ड डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसमें स्पेशल एक मैसेज हम्म। पहले जो शायद आप कई बार उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे कि ऐसे हाँ मैसेज हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो सर मैसेज आता है उसी अकाउंट पे ये होता है सर, बाकी सभी अकाउंटों पे अच्छा, नहीं हो रहा और है सर। बाकी में करने में क्या होता है, क्या एरर आता है? नहीं करने ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं है ना सर। अच्छा, तो वो कुछ वैसा रहेगा तो भेजिएगा, उसको भी एक बार देख लिया जाएगा, क्योंकि वो ठीक सर तो बिल्कुल। वो बैंक का बार बार कहना है कि जो भी है उसमें मिले। कुछ
टेक्निकल एरर है तो कुछ स्पेसिफिक अकाउंट में जिसमें कुछ था शायद एक ही, उसमें शायद सीआईएफ में कुछ एक ये आधार नहीं जुड़ा हुआ, ये क्या है, कुछ वैसे नहीं वो केसेस थे, सर वो जिसमें अलग मुद्दा था। सर माइनर में ऐसा होता है कि मे भी हाँ अगर वो हाँ। बंदा उसमें मैसेज आया और वो माइनर है तो हम्म। उसका तो ई के सर्टिफिकेट नहीं जनरेट हो रहा है, ई नहीं केवाईसी जनरेट होगा, हाँ करेक्ट है लेकिन बिल्कुल। लेकिन वो भी सर किसी किसी अकाउंटों में है। अगर वो माइनर है तो चलिए ठीक है, माइनर का तो ई केवाईसी होना ही नहीं है। लेकिन अगर वो हम्म। एडल्ट है तो वो भी किसी किसी अकाउंट में जिसमें मैसेज शो करता है। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी आनंद जी। सर कह रहा हूँ कि इस चीज को मैंने खुद भी देखा है सर, ये है ठीक इशू है, फिर की से एक सारे बार अकाउंटों में। उसको डिटेल के साथ में कुछ भेजिएगा कि कितने लोगों में क्या ऐसा है और क्या उसका परसेंटेज क्या है। कहीं पे बिल्कुल सीएसपी सर। के बाद अगर 50 मिला, 100 मिला, तो कितने लोगों का वहां पे करने पे नहीं करने दे रहा है, सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है, क्या उसका परसेंटेज है, उसमें सर कुछ और डिटेल्स स्टडी सर करके बताइएगा। मैं बिल्कुल मैं आज ही आपको देता हूँ सर। लगभग 100 जी अकाउंट फॉर्म हमारे एक सीएसपी के पास है सर। मैं आज उसी में चेक करवा के आपको उसका हाँ अपडेट बिल्कुल देता हूँ बिल्कुल सर बिल्कुल चेक करवाइए, बिल्कुल चेक करवाइए। कि 100 में आया कितना। अच्छा, उसको ग्राहक की उपस्थिति में करते हैं कि अनुपस्थिति में? नहीं सर, ग्राहक की उपस्थिति में ही होगा अगर ये हाँ KYC। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि उसको तो फिंगर लगाना पड़ेगा ना, तभी जाके आगे सर बढ़ेगा लगाना काम। पड़ता है। जी जी सर। हाँ ठीक है। और कोई इसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ फीडबैक ग्राउंड रिलेटेड क्या है? सर अजय तिवारी बोल रहा हूँ। हम बताइए अजय प्रणाम जी। सर। सर थर्मल प्रिंटर के बारे में सर सलाह देना चाह रहा था नहीं कि नहीं नहीं नहीं, CS इसमें पहले तो इसमें इस मुद्दे पे ई केवाईसी वाले मुद्दे पे अभी जो आनंद जी बताए उससे वो उस मुद्दे पे कि वो क्या सर जो ई लिगेसी का केवाईसी पूरा जो डेटा मिल रहा है उसमें सभी में ई केवाईसी सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पा रहा है क्या, मेजर केस में या कुछ स्पेसिफिक जैसे माइनर के केस में, हाँ, तो वो तो नहीं होगा, वो पहले से ही जी क्लियर था, सर। लेकिन मेजर के केस है क्या उसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें कुछ आपका सर स्टडी? किसी किसी केस में सर ऐसा हो जा रहा है कि जैसे वोटर कार्ड से उसका खाता खोला गया था उस डेट हाँ में, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें सर क्योंकि आधार उसका जब सीडी नहीं है तो उसका नहीं डेटा था, जब फिंगरप्रिंट बिल्कुल कैप्चर बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। तो करेक्ट करेक्ट। वो फिंगर लेता ही नहीं है, मतलब उसमें सीधा बोल देता है कि ब्रांच से संपर्क करिए। हाँ तो हाँ हाँ। इस केस में भी सर एक समस्या ये तो वाली है। उस केस में वो सब, हाँ, तो ये तो पहले से भी था, शुरू से ही था, शुरुआत से इसमें यही बताया गया था कि उस केस में उनका ब्रांच से ही केवाईसी होगा या फिर फॉर्म देंगे, या बेहतर होगा कि अगर ब्रांच उनका आधार सीडिंग कर देता है तो वो एक वो बेहतर सोल्यूशन होगा, जिससे कि वो फिर वो यहाँ से वो उसका ई केवाईसी भी कर सकते हैं और उनका फॉर्म भी दे सकते हैं, तो दोनों तरह का लाभ उनको मिलेगा। और थोड़ा इस पर स्टडी कीजिएगा कि क्या और भी वो जनरल केस में क्यों ऐसा जी हो रहा जी है। सर बिल्कुल। और दूसरा क्या सलाह था आपका? सर जो रसीद सुरक्षित रखने और देने की जो बात है, तो सर प्रिंटर में सर अगर जैसे A4 साइज पे अगर रसीद प्रिंट करते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है वो PSP को देने में। और अगर दो प्रतियां अगर प्रिंट करते हैं तो लगभग 25-25 पैसे एक रसीद प्रिंट का करके चलते हैं, तो इसमें 50 इसमें कल पैसे इसमें इस होता है। संबंध में कल डिस्कशन हुआ था और अभी जी बैंक वो काफी कुछ रिवाइज करने के लिए सोच रही है, जैसे वो जी अभी सर भी बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड बैनर, रजिस्टर का जी प्रॉपर फॉर्मेट, सब लोग सजेशन भी दिए जी थे और इसीलिए बैंक वो सजेशन भी मांग रही है क्या क्या चाहिए, कैसे क्या करने से सब लोग को बेहतर जी। होगा। इस पे भी तो सर डिस्कशन कल इसमें हुआ सर था। थर्मल थर्मल ये प्रिंटर, ये एक चाह मिनट रहे थे। एक मिनट एक जी मिनट, थर्मल जी प्रिंटर सर जी वाले सर। पे डिस्कशन हुआ था। उसमें वही था कि एक तो है कि वो तुरंत मिट जाता है, तो उसका रिकॉर्ड रखने से वो कोई मीनिंगफुल नहीं है, कस्टमर को तत्काल दे सकते हैं। दूसरा चीज था कि उसमें बैंक और भी सोच रही है कि कैसे हम उसका कस्टमर को एक कॉपी दे के दूसरा कॉपी सॉफ्ट कॉपी के रूप में सुरक्षित रखें, क्या करें, तो कुछ दिन के बाद जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा वो करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो नॉर्मल प्रिंटिंग होता है उसी को करवाएं, जो कि उसके पास सुरक्षित रहे, क्योंकि उसमें जो अभी जो है जो डॉक्यूमेंट रिटेंशन पीरियड वो लंबा है, और उसमें अगर हम अभी थर्मल प्रिंटर को यूज करेंगे तो वो ऑडिट में वो आएगा, ऑडिट में वो कुछ ऑब्जेक्शन का पार्ट कि आप इसको क्यों कर रहे हैं, तो अभी हम लोग थर्मल प्रिंटर की सलाह नहीं दें किसी को हाँ तो वो 7 दिन फिलहाल में के लिए। मतलब आगे चल के बैंक उसका सोच उसका रही है स्याही ऑटोमेटिक जब उड़ जाता आएगा, है। हाँ उड़ जाता है, 7 दिन से 8 दिन, वो 10 दिन 15 दिन में तो हार्डली खत्म हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है, तो वो कोई मीनिंगफुल नहीं है। और अगर कंप्लेन वो आ रहा है महीना 2 महीना 3 महीना के बाद, तो फिर वो तो कोई किसी काम का नहीं है। इसलिए अभी फिलहाल इस पे कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन कल डिस्कशन हुआ था, इसमें लंबा डिस्कशन, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें ये हो, तो फिर कुछ लोग का इसी में ऑब्जेक्शन भी था, और सही भी है कि वो कहीं से रखने से फायदा नहीं है। हाँ, उसमें कस्टमर को भी हम लोग दे सकते हैं दूसरा कॉपी, वो सुरक्षित कैसे रखें, सॉफ्ट कॉपी में कुछ ऐसा हो, सिस्टम में कैसा हो, वो बैंक उस पर फाइनली जैसा उनका डिसीजन होगा उसके आधार पे हम लोग फिर आगे करेंगे।
फिलहाल अभी जैसे है उसको हम लोग उसमें कोई छेड़छाड़ अपने से नहीं करें। जी सर, थैंक यू सर। इसमें कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो प्रिंट हम लोग निकालते हैं उसको A4 साइज में ना निकाल के छोटे साइज में, ऐसा तो रहता है ना कुछ? हाँ, वो तो सेटिंग पेज सेटिंग होता है सर। हाँ, और उसमें वो एक पेज को कट के वो एक तरह से 4 भाग में 4 रिसिप्ट निकलता है एक पेज में, तो उसमें तो कॉस्ट कटिंग हो जाता है। ऐसा होता है ना अजय तिवारी जी, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। कहीं कहीं पे हाँ, अगर हाँ वो सर, वो नहीं हो एक रहा है पेज सर। एक सेटअप और किया हो, अगर फुल पेज पे सर चार प्रिंट बन जाते हैं सर। हाँ बन जाते हैं। तो मतलब उसमें सेटिंग करके मतलब जैसे आधे पेज पे 2 कॉपी, मतलब एक 2 कस्टमर पे मतलब एक पेज यूज हो जाता है सर, ऐसा हो जाता है। हाँ हाँ तो अभी उसी ढंग से उसको कॉस्ट कटिंग किया जाए, और उस पर पूरा चर्चा हुई थी कि आखिर रिटेन कब तक रख किया जाए, और पूरा रखा जाएगा तो कितना स्पेस सीएसपी को फिर और अलग से लेना पड़ेगा, ये तो अलग एक समस्या है। सब बात पर चर्चा हुई थी आगे, लेकिन बैंक का जो होगा तो वो बताएंगे, उसको वेट किया जाए। और कोई पॉइंट पुरुषोत्तम जी? IIBF, IIBF बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जीएम साहब बताए कि 15 जून तक हमने परमिशन मांग के रखा है आपको बचाने के लिए। जिनका जिनका नहीं हुआ है उनको 15 जून के बाद हम नहीं बचा पाएंगे। तो ये मोटा मोटी अब 1 महीना 10 दिन बचा हुआ है। जल्दी से जो लोग नहीं कर पाए हैं उनको रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में भी तो अब वो आ गया ट्रेनिंग का झमेला। तो जब वो ट्रेनिंग के लिए कर लेंगे तो ट्रेनिंग के लिए कम से कम वो एनरोल तो कर लें, तब ना हम लोग कह सकेंगे कि अब ट्रेनिंग सर उनका समय ही दे रहा है बहुत लंबा, हम लोग क्या करें। वो ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, तब आपकी तरफ से बात कर सकते हैं, उस सीएसपी की तरफ से बात कर सकते हैं जब हमको मौका मिले कि नहीं ये अ, उन्होंने ट्रेनिंग के लिए किया है और समय दे रहे हैं अगस्त में, हम क्या करें सर बताया जाए। तो ट्रेनिंग के लिए एनरोल करा लीजिए, जो भी समय जो स्लॉट मिल रहा है उनको उसमें ट्रेनिंग के लिए पहले दर्ज करा लीजिए। कितना जो ऐसे हैं जिनका इसमें कोड एट स्टेक है, जो जिसको बचाने की आवश्यकता है तुरंत, करीब 400। हाँ, हाँ, तो उसका पहले भी अगर हम लोग शेयर किए होंगे तो फ्रेश एक शेयर करने की आवश्यकता है सबको, है ना? तो भी पंकज जी से भी बात हुई है आज। तो जो जो वर्ड, चूंकि अभी जो ट्रेनिंग करा रही है उसमें एक NIES वर्ड करके है जिनका कि वो लिंक वगैरह भी दिया गया था, तो उससे तो हो रहा है, लेकिन उसमें जो शेड्यूल है अभी वो अगस्त के आसपास का दिखा रहा है। जुलाई का कुछ शेड्यूल है और अगस्त का शेड्यूल है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो वो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वो अगर इनरोल वो कर लेते हैं तो कुछ हद तक वो सेफ होंगे कि इनरोलमेंट हो गया तो बैंक से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं आगे कि वो उनको ब्लॉक नहीं किया जाए, कुछ उनको समय सीमा दिया जाए जो उसमें टाइमलाइन है उसके अनुसार से। दूसरा चीज हम लोग इसमें जो एक और जो बर्ड करके है जो संस्था, तो उसमें भी कुछ वो हुआ है शायद। तो पंकज जी से रिक्वेस्ट है कि कल जा करके वहाँ पे वो विशेष रूप से कुछ वहाँ पे बात करें, अगर उससे कुछ और बेहतर हो तो हम लोग और बल्क में उससे हम लोग करा पाएंगे। पंकज जी जुड़े हुए हैं ना? जी पंकज जी प्रणाम के सर, जुड़े ऑफिस हुए से, हाँ प्रणाम भाई प्रणाम। हाँ, जुड़े हुए तो थे सर। सर हाँ से बहुत बात हुई थी इम्पोर्टेंट सुबह। ये है जो पूरा 200-250 कम से कम रनिंग अच्छा काम करने वाले लोग नहीं करा पाए हैं, तो थोड़ा सा कल पता लगाइएगा जी सर, कि फिर कल चले उसको। जाएंगे सर। पुरुषोत्तम सर से हाँ बात हुई हाँ थी सुबह में, डिटेल्स हाँ कल जाके। मैम का भी कॉल आया था, वो कुछ भेजी है ईमेल, लेकिन वो हाँ पूरा अच्छा मतलब कंफर्म नहीं है, तो कल जाके मैम से मिलके और ये सर ले लेते हैं शेड्यूल और प्रोसेस में। हाँ हाँ एकदम, सर तब क्लैरिटी होगा कि कितना फास्ट। और जो भी सबसे रिक्वेस्ट है कि चाहे जो भी टाइम स्लॉट मिले तो उनको दर्ज करा दीजिए, तो हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और उनको ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग बचा पाएंगे। हम लोग कहेंगे कि इसमें हम लोग का क्या दोष है, अब ऐसा सिस्टम बन गया है और कम ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर, लोग भीड़ है, अब समय मिल रहा है आगे, तो हम लोग क्या करें। तो इसलिए उसमें दर्ज करा देना जरूरी है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तब कल देखिएगा फिर अपडेट कीजिएगा। और अगर आप में से किन्हीं को कुछ और कहना है तो ज़रूर कहें, और नहीं तो फिर अभी इस मीटिंग को समाप्त किया जाए। और आज भी पूरा प्रयास किया जाए, हर संडे को देखते हैं कि खास करके
2-3 सर्किल ही संडे को विशेष ध्यान दे पाते हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी और ज़्यादातर सर्किल एकदम उनके यहाँ संडे यानी हॉलीडे का माहौल हो जाता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि संडे को भी जो सब सीएसपी से रिक्वेस्ट करें, 100% नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें, उपलब्धि में कुछ जोड़ें। तो सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल भैया को कुछ कहना है अगर? को भी वीडियो भेजना है वो अपना वीडियो भेज दे। तो एनुअल मीट के लिए बोल रहा था कि वीडियो जो है कोई भेजे नहीं है अभी तक, तो उनसे आग्रह है आप लोगों से कि जिनको भी वीडियो भेजना है वो भेज दीजिए। और आप लोग जो मीटिंग करते हैं उसको भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए और उसको भी आप भेजते रहिए हम लोग को। अभी रंजीत जी एक वीडियो तो भेजे हैं अपना मीटिंग का, तो एक उनका ही वीडियो आया है और एनुअल मीट के लिए तो किसी का भी वीडियो नहीं आया है अभी तक। तो अभी 2-4 ही दिन बचा हुआ है अंतिम, मतलब हम लोग लास्ट मोमेंट पे तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उसको काट छाट करके उसमें काफ़ी टाइम लगता है, 5-6 घंटा तो मिनिमम ही लगता है। छोटा वीडियो रहता है उस पर भी हम लोग को उतना तो देना पड़ेगा, और वो हम लोग बहुत से बहुत मंगलवार तक ही ले सकेंगे कोई भी नया वीडियो, उसके बाद हम लोग नहीं ले पाएंगे। और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है एनुअल मीट के लिए, आप लोग सब उसमें रजिस्टर कर लीजिए। उसमें थोड़ा हम लोग चेंज भी किए हैं, अभी आपको डिपार्चर और अराइवल डेट भी डाल देना है। तो जो पहले रजिस्टर कर चुके थे तो उनसे भी आग्रह है कि फिर से अपना मोबाइल नंबर डाल के अराइवल और डिपार्चर टाइम उसमें डाल दीजिए। वैसे अनीश जी तो सबका ऑलमोस्ट किए ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी रहेगा तो ज़्यादा आसानी होगा। तो एनुअल मीट के लिए यही 2-3 बात था। और आगे से आप लोग जब भी मीटिंग करते हो उसको रिकॉर्ड करते रहिए और हम लोग को भेजते रहिए। वो एनुअल मीट तो हो ही जाएगा उसके बाद भी। तो इतना ही है अभी आज के लिए मेरे तरफ से। थैंक यू। और आज एक एनुअल मीट हो भी रहा है वेस्ट बंगाल में। बहुत बहुत शुभकामना दादा शक्ति भौमिक जी के टीम के लिए, और खूब बढ़िया से आज आयोजन सफल हो। और उसका वीडियो क्लिप जरूर मिलेगा आपको। हाँ सर, लास्ट टाइम जब और हुआ था तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया, मतलब लाइव किया ही था। इस बार अभी हाँ, प्रोसेनजीत जी का फोन नहीं आया, आता ही होगा तो लाइव हम लोग कर देंगे। अच्छा, हाँ लाइव कर दीजिएगा। हम्म। और सब लोगों से आग्रह है जो भी जुड़े हुए हैं कि जो एनुअल मीट है उसमें जरूर आइए, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, तो आना एकदम मस्ट रखिए, जरूर आइए। ठीक है, तो आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।